देखेंगे मटेरिया मेडिका में अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन एथोजासाइनेपियम। और एग्जैक्टली हम एथोजासाइनेपियम का देख रहे हैं वॉमिटिंग। जब भी आप एथोजासाइनेपियम को याद करेंगे वो बच्चों की बहुत अच्छी मेडिसिन है और बच्चों में होने वाली वॉमिटिंग के लिए वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है क्लिनिकली। तो एग्जैक्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वॉमिटिंग ऑफ एथोजासाइनेपियम या एथोजासाइनेपियम की वॉमिटिंग के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, हम इसमें देखते हैं जो एथोजासाइनेपियम का जो वॉमिटिंग होता है उसका एक साइकिल होता है। यदि वो साइकिल आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा तो क्लिनिकली या क्लिनिक में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एथोजासाइनेपियम को एग्जैक्टली प्रॉपरली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन को। यदि कोई बच्चा हमारे पास आता है वॉमिट वाला एंड उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारा जो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है वो भी इम्प्रूव होगा एंड इसे हम एग्जाम में भी लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलने में हमें हेल्प मिलेगी। तो पहले हम देखते हैं एथोजासाइनेपियम का वॉमिटिंग का साइकिल। ठीक, तो पेशेंट एग्जैक्टली क्या है, बच्चा होगा। मैंने बताया आपको एथोजासाइनेपियम बच्चों की अच्छी मेडिसिन है। वॉमिटिंग की बात करें, मतलब एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, बच्चों में होने वाली वॉमिटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, एग्जैक्टली वो बात करेंगे हम लोग। तो बच्चा है वो बहुत हंग्री है, वो बहुत उसको भूख लगी हुई है, हंग्री है। तो चाइल्ड इज हंग्री। ठीक है, तो अब जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर वो बच्चे जिनमें दांत निकल रहे होते हैं, ठीक है, वो छोटे बच्चे या जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको भूख लगती है तो वो क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं। चाहे वो मिल्क ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, माँ का दूध हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में मिल्क को लेते हैं। और मिल्क लेने के बाद जैसी मिल्क बॉडी में जाता है तो अपिक्यूलर गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है। अपिक्यूलर गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है। ड्यू टू दिस रीज़न क्या होगा, बच्चा क्या कर देगा, वॉमिट कर देगा। किसको, मिल्क को। ठीक है, और जो वॉमिट होगी उसमें लार्ज कर्ड मिल्क निकलेगा। मतलब जो मिल्क है वो लार्ज दही के रूप में, दही के थक्के के रूप में बाहर निकल के आएगा। एग्जैक्टली में से क्या बोलेंगे, इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क बोलेंगे। एग्जैक्टली में से क्या बोलेंगे, इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क बोलेंगे। ठीक है, और साथ में चीज़ी मटेरियल भी निकलता है। ठीक, बच्चा क्या है, हंग्री है, मतलब उसको भूख लगी है तो वो दूध पिएगा। चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, मिल्क, चाहे ब्रेस्ट मिल्क हो या चाहे दूसरे फॉर्म में मिल्क हो। जैसे ही वो मिल्क लेगा, मिल्क बच्चे के पेट में जाएगा और वहाँ क्या करेगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, जिससे वो उस मिल्क को वॉमिट आउट करेगा। जब वो मिल्क वॉमिट के रूप में बाहर आएगा, वॉमिट आउट होने पर बाहर आएगा, तो वो दही के रूप में, वो चीज़ी मटेरियल के रूप में होगा। जैसे ही वो वॉमिट करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, उसमें प्रोस्ट्रेशन मिलेगा हमें और वीकनेस। बच्चा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उसे कमजोरी फील होगी, क्योंकि जो मिल्क है वो उसके लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाला मटेरियल होता है। लेकिन वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाला मटेरियल जो है वॉमिट के कारण बाहर आ गया है, इसलिए उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वो कैसा हो जाएगा, प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब उसको वीकनेस लगेगी, कमजोरी लगेगी। तो जैसे ही वॉमिट करेगा तो वे प्रोस्ट्रेशन एंड वीकनेस उसमें मिलेगी। जैसे ही प्रोस्ट्रेशन वीकनेस मिलेगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करने के लिए, स्लीपीनेस। वो क्या हो जाएगा, ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करेगी बच्चे में एंड स्लीपीनेस प्रोड्यूस करेगा। वो सो जाएगा बच्चा थकने के कारण। और फिर कुछ देर के बाद फिर बच्चा क्या होगा, वेक अप फ्रॉम स्लीप, स्लीप से उठेगा। फिर क्या हो जाएगा, वो भूखा हो रहेगा। फिर वो क्या करेगा, दूध लेगा। फिर उसको इरिटेशन होगा, फिर वॉमिटिंग होगा, दही के रूप में बाहर दूध आ जाएगा। फिर उसको प्रोस्ट्रेशन वीकनेस फील होगी, फिर उसमें ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस होगा, फिर वो उठेगा। तो ये साइकिल चलती जाएगी और ये साइकिल हमको उसकी माँ के द्वारा बताया जाएगा। स्पेसिफिकली आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो उनके बताने का तरीका है। तभी आप क्या कर पाएंगे, एथोजासाइनेपियम की वॉमिट को या एथोजासाइनेपियम की बेबी को रीड कर पाएंगे और प्रॉपरली सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कर पाएंगे। ठीक, तो ये एक साइकिल है किसका, एथोजासाइनेपियम की बेबी की वॉमिट का। ठीक, देखेंगे एग्जैक्टली जो वॉमिटिंग है उसका क्या कॉज है। ठीक, एग्जाम में आपको लिखना भी होगा इसको। तो एग्जैक्टली आपको याद रखना है, जो एथोजा का बेबी होगा उसमें जो वॉमिटिंग है वो उसको इम्पॉर्टेंटली कब मिलेगी, ड्यूरिंग डेंटिशन, दांत निकलते समय उसको वॉमिट होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होगा। साथ में क्या होगा, हॉट समर वेदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है, हॉट समर वेदर होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, मिल्क
या मिल्क इन एनी फॉर्म को वो मतलब किसी भी फॉर्म में मिल्क को क्या कर पाएगा, वो इनटॉलरेट कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है यदि मुझे एथोजा का बेबी जानना है या यदि मुझे एथोजा के बेबी के बारे में लिखना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहली, दांत निकलते समय उसको वॉमिटिंग होगी, मतलब वॉमिटिंग का जो पहला कॉज होगा दांत निकलते समय होगा, दांत निकलने के कारण होगा। दूसरा क्या होगा, हॉट समर वेदर होगा। और तीसरा क्या होगा, मिल्क जो होगा किसी भी फॉर्म में ले लेगा, वॉमिट कर देगा। ठीक है ना, दांत निकलते समय वॉमिट हो रही है, हॉट समर वेदर में वॉमिट हो रही है और मिल्क के कारण वॉमिट हो रही है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं किसके, वॉमिटिंग ऑफ एथोसाइनेपियम या जो बेबी होता है एथोसाइनेपियम की उसकी वॉमिटिंग के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। जो वॉमिट होती है, बेबी कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म। ठीक है, किसी भी फॉर्म में मिल्क को वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। जब वो वॉमिट करता है लार्ज कर्ड के रूप में, दही के रूप में बाहर निकालता है। अगला सिम्टम होता है सडन वायलेंट वॉमिटिंग ऑफ फ्रॉथी मिल्क वाइट सब्सटेंस या येलोई लिक्विड। जो इसमें वॉमिटिंग होगी वो कैसी होगी, सडन एंड वायलेंट होगी, सडन एंड वायलेंट वॉमिट होगी इसमें, और जिसमें फ्रॉथी मिल्क वाइट सब्सटेंस हमको येलोइश लिक्विड हमको मिल सकता है। ठीक है ना, और जो फाइनली कर्ड लाइक मिल्क या येलो चीज मटेरियल के रूप में हमको दिखेगा। ठीक है ना, जिसमें वॉमिटिंग होगी वो सडन होगी, वायलेंट होगी। ठीक है ना, जिसमें फ्रॉथ आपको झाग निकलेगा और साथ में वाइट मिल्की वाइट सब्सटेंस निकलेगा, येलोइश मटेरियल निकलेगा और फाइनली वो कर्ड जो दूध है दही के रूप में जो निकल रहा है उस रूप में हमको मिलेगा। ठीक, आगे हम देखेंगे रिगर्जिटेशन ऑफ फूड। ठीक है, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड मिलेगा एन आर या सो आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद या 1 घंटे के बाद जो होगा, 1 घंटे के अंदर जो बोलेंगे हम लोग उसमें उसे रीगर्जिटेशन ऑफ फूड मिलेगा। मतलब जो खाना स्टमक में गया है वो फिर से ऊपर की ओर आएगा, रीगर्जिटेट होगा, मुंह में आएगा। ठीक है ना, तो ये हमको उसमें मिलेगा। तो रीगर्जिटेशन ऑफ फूड मिलेगा कुछ घंटों में, ये पेशेंट हमको बताएगा। एंड सो आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के जस्ट बाद उसे क्या मिलेगा, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड मिलेगा। ठीक, आगे बात करेंगे जो फाइनली क्या होगा, कॉपियस ग्रीनिक वॉमिटिंग के रूप में फॉलो करेगा। ऐसा होता है, रीगर्जिटेशन होगा और उसके बाद उसको वॉमिट हो जाएगी और वॉमिट कैसी होगी, बहुत अधिक होगी, ग्रीनिश कलर की होगी, कॉपियस ग्रीनिश वॉमिट होगी। ठीक है, यदि रीगर्जिटेशन ऑफ फूड के साथ हमको मिलता है तो। आगे बात करेंगे, ईच वॉमिटिंग, कोई सी वॉमिटिंग हो, ठीक है, कैसी भी टाइप की वॉमिटिंग हो, ठीक है, उसमें उसे वीकनेस होगी, उसको ड्राउजीनेस हो जाएगा, स्लीपी हो जाएगा एंड थर्स्टलेसनेस हमको मिलेगी। उसमें वीकनेस मिलेगी, ड्राउजीनेस मिलेगी बच्चे में, स्लीपीनेस मिलेगा एंड थर्स्टलेसनेस हमको मिलेगा। फाइनली वो थक जाएगा और सो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हमको मिलते हैं। अगली बात करेंगे मॉडलिटी, जो उसकी वॉमिटिंग बढ़ती कब है, आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद बढ़ती है, सॉरी कोई भी ड्रिंक लेने के बाद, मिल्क किसी फॉर्म में लेने के बाद या कोई भी चीज़ खाने के बाद होता है, कोई भी ड्रिंक लेने के बाद होता है, मिल्क किसी फॉर्म में ले तब होता है, वॉमिट करने के बाद भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, थक जाता है, वीक हो जाता है, और स्टूल करने के बाद भी उसमें ये प्रॉब्लम मिलती है। तो जो वॉमिट में जो इसमें वॉमिट वाली जो प्रॉब्लम है उसमें जो एग्रावेशन कब हो रहा है, ईटिंग के बाद, ड्रिंकिंग के बाद, किसी फॉर्म में मिल्क लेने के बाद, और वॉमिट होने के बाद जो प्रॉब्लम होगी उसको प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस मिलेगी एंड स्टूल करने के बाद ही वो थक जाएगा, प्रोस्ट्रेशन मिलेगा उसको। तो ये इंपॉर्टेंट मॉडलिटी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट मॉडलिटी 3 ही है, खाना खाने के बाद मतलब आफ्टर ईटिंग, ड्रिंकिंग, या स्पेसिफिक बात करेंगे मिल्क के बाद। ठीक, आगे बात करेंगे इसमें साथ में कॉन्कोमिटेंट सिम्टम को मिल सकते हैं, थर्स्टलेसनेस मिल सकती है, प्रोमिनेंट हमको लीनिया नेजलिस मिलेगी। लीनिया नेजलिस में क्या बताया था, एंजाइटी और पेन उसको मिलता है, जिससे नाक का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होगा हमको, क्योंकि नेजलिस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल्स होती है जो नोज पे होती है। तो लीनियन हमको नेजलिस मिलेगा एग्जैक्टली, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 70% किसमें मिलता है, एथोसाइनेपियम की बेबी में मिलता है। आगे बात करेंगे, कभी कभी वॉमिट के साथ में क्या मिल जाता है, इपिलेप्सी। यदि वॉमिट के साथ क्या मिलती है बच्चे में, इपिलेप्सी मिलती है, तो इपिलेप्सी में क्या मिलेगा, आई क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी डाउनवर्ड, आई कैसी हो जाएगी, नीचे की ओर डाउनवर्ड टर्न हो जाएगी। क्लंच थंब मिलेंगे हमें, ठीक है, ऐसा क्लंच थंब मिलेगा हमको। फिर क्या है, फेस कैसा मिलेगा, रेड मिलेगा, पिपल्स जो है फिक्स एंड डायलेटेड हो जाएगी, और लॉन्ग जॉ हमको मिलेगा, उसका जबड़ा बंद हो जाएगा, वो कुछ नहीं खा पाएगा। तो
या उसका जॉ जो है ओपन नहीं हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलेंगे। यदि इपिलेप्सी मिलेगी साथ में तो ये सिम्टम को उसमें साथ मिलेंगे। तो ये आप एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, कॉजेशन लिखना पड़ेगा, उसके फीचर्स लिखने पड़ेंगे, मॉडल लिखना पड़ेगा, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स भी आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के व्यू से भी, और गवर्नमेंट जॉब में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको ऐसा मिल सकता है ताकि आप प्रॉपरली टोटलिटी ऑफ सिम्टम कर पाएँ और प्रॉपरली मेडिसिन निकाल पाएँ एथोजोसाइनेपियम। ठीक।